दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बार फिर से एकनाथ शिंदे और बीजेपी के नेताओं के बीच घमासान देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि नवी मुंबई में गणेश नाइक, जो कि बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेता, कैबिनेट में भी हैं, और एकनाथ शिंदे के बीच जनता दरबार लगाने को लेकर के विवाद सामने आ रहा है। आपको बता दें कि काफी समय से एकनाथ शिंदे और गणेश नाइक के बीच में खींचतान चल रही थी। पहले खबर सुनिए कि वन मंत्री गणेश नाइक और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच नवी मुंबई में लड़ाई खुलकर अब सामने आने लगी है। नाइक 7 महीने से पालघर, ठाणे और नवी मुंबई में जनता दरबार लगा रहे हैं। नवी मुंबई में महीने में एक बार जनता दरबार आयोजित किया जाता है। महीने में एक बार नवी मुंबई में ये दरबार होता है, जिसमें नवी मुंबई के मनपा, सिडको, एमएससीबी, राशन विभाग के अधिकारी मौजूद रहते हैं। इस पर शिंदे सेना के कार्यकर्ताओं ने बताया कि जिला प्रमुख किशोर पाटकर ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कथित तौर पर जनता दरबार में आने वाले अधिकारियों के खिलाफ याचिका दायर की है। दोस्तों सोचिए, बात बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंच गई है। और सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि याचिका में कहा गया है कि नाइक पालघर में पालक मंत्री हैं, फिर वह नवी मुंबई में जनता दरबार क्यों लगाते हैं? इस पे मनपा और सिडको के अधिकारी क्यों जाते हैं? मनपा अधिकारियों के कार्यक्रम में जाने पर रोक लगाई जाए, फिर भी अधिकारी जाता है तो वेतन काटा जाए। ये बात अब सामने निकलकर सामने आ रही है दोस्तों कि इस तरीके से अब तमाम मामला जो तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि उनके सहयोगियों के केस नंबर के आधार पर जब हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि अब तक उनकी याचिका स्वीकार नहीं की गई है और वेबसाइट पर केस से संबंधित अधिक जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। गणेश नाइक ने क्या कहते हैं? गणेश नाइक ने कहा, जो बीजेपी के नेता है, कि किसने याचिका दायर की उन्हें पता नहीं, वो जनता दरबार आयोजित करते रहेंगे। जिस दिन लोग आना बंद कर देंगे, समझूंगा समस्या बची ही नहीं। ये बात गणेश नाइक कह रहे हैं। अब दोस्तों, ये जनता दरबार लगाने को लेके आप सोचेंगे कितना तूल क्यों पकड़ रहा है, इतना मामला क्यों आगे बढ़ रहा है? पार्टियां तो जनता दरबार लगाती ही हर जगह। अब दोस्तों, यहाँ पर मामला ये है कि साल 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद जब समाप्ति हो गई महाराष्ट्र में, उसके बाद गणेश नाइक को, अब ये बात पुख्ता तौर पर कंफर्म नहीं है कि बीजेपी के आला नेताओं की तरफ से ये बात कही गई है नहीं कही गई, लेकिन खबरें ऐसी आई थी कि शायद गणेश नाइक को ये बताया गया है कि ठाणे और आसपास के इलाके जो है, ठाणे, पालघर, नवी मुंबई, इन जगहों पर बीजेपी को और ज्यादा मजबूत किया जाए, क्योंकि इन जगहों पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना मजबूत नजर आती है, क्योंकि शिवसेना का गढ़ कहा जाता है और काफी समय से एकनाथ शिंदे इन एरियो में एक्टिव हैं और उनकी शिवसेना जो है यहाँ पर एक्टिव है, तो उनका एक गढ़ है। अब इसमें घुसपैठ की कोशिश जो है, एक कह सकते हैं कि गढ़ में घुसने की कोशिश जो है, वो बीजेपी की तरफ से लगातार चल रही है। हालांकि बीजेपी ये मानती है कि जो खबरें आती है उसके मुताबिक कि ये कोई गढ़ नहीं है, वो वहां जनता दरबार लगा सकते हैं और कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये बात भी सच है कि ठाणे जैसा शहर, जो कि आसपास के इलाके जो है, जहां एकनाथ शिंदे का गढ़ है, वहां पर बीजेपी अगर जनता दरबार लगाएगी तो उससे नुकसान तो एकनाथ शिंदे का ही होगा। अब ये बात दबी जुबान में विरोध काफी समय से चल रहा था, दबी जुबान में खुलकर बात सामने नहीं आ रही थी, लेकिन अब नवी मुंबई में एकनाथ शिंदे और गणेश नाइक के बीच लड़ाई खुलकर सामने आने लगी। गणेश नाइक बीजेपी के बड़े नेता हैं और कैबिनेट में मंत्री हैं। अब ये तमाम चीजें क्यों की जा रही है? क्यों गणेश नाइक बार बार जनता दरबार लगा रहे हैं, वो भी ऐसी जगहों पर जहां एकनाथ शिंदे का गढ़ है? क्या एकनाथ शिंदे इससे कंफर्टेबल हैं? क्या वो सहज हैं कि हाँ ठीक है लगाइए? बिल्कुल नहीं। जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक उनके कार्यकर्ता जो है, जिस तरीके से अभी हमने आपको बताया, कि बिल्कुल भी सहज नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई उनके गढ़ में जाकर के उनके ही सहयोगी दल इस तरीके से जनता दरबार लगाए। लेकिन देखिए, गणेश नाइक साफ कह रहे हैं कि जब तक उनके जनता दरबार में जनता आती रहेगी तब तक वो जनता दरबार लगाते रहेंगे। अब सवाल ये कि जब पालघर से वो आते हैं, ठाणे में भी जो है वो जनता दरबार लगाते हैं, नवी मुंबई में भी लगाते हैं, तो वही सवाल है कि नवी मुंबई में वो जनता दरबार क्यों लगा रहे हैं? एकनाथ शिंदे के नेता यही पूछ रहे हैं कि वो क्यों नवी मुंबई में आकर लगा रहे हैं, तमाम अधिकारियों को भी वहां बुला रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? अब इस पर लेकर के जो है लड़ाई छिड़ गई है। और दोस्तों, ये लड़ाई इसलिए भी अहम है क्योंकि आपको लोकसभा चुनाव 2024 से समझना होगा कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो धीरे धीरे करके महाराष्ट्र में अपने पैर और ज्यादा पसार रही है। पहले एकनाथ शिंदे की शिवसेना से अलग हुए, बीजेपी के साथ आए, सरकार बनाई तो उन्हें सीएम बनाया गया, वो सीएम बन गए। उसके बाद देखिए, अजीत पवार को साथ लेने की कोई जरूरत नहीं थी। खुद बीजेपी के नेता और आरएसएस के मुखपत्र सामना में भी कहा गया था, जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली थी, कि अजीत पवार को लेने की क्या जरूरत थी। लेकिन उस समय
शरद पवार की एनसीपी को भी तोड़ा गया और बीजेपी के साथ लिया गया। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस के मन में उस समय उन्हें लगा हो कि शायद आगे जाके, क्योंकि एकनाथ शिंदे बार्गेनिंग और नेगोशिएशन बहुत करते हैं, तो आगे चल के उन्हें दिक्कतें हो सकती है, तो ऐसे में एक साथ में और रहना जरूरी है, ऑप्शन कह सकते हैं एक तरीके से। तो क्या इसीलिए अजीत पवार को साथ लाया गया? वो अजीत पवार जिसके बारे में देवेंद्र फडणवीस कहा करते थे चक्की पीसिंग पीसिंग, और तमाम बीजेपी के नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरे मंच से अजीत पवार पर आरोप लगाया करते थे, उन नेता को साथ में ले लिया गया। तो फिर जब बात आगे बढ़ी, तो लोकसभा चुनाव में दोस्तों आप याद करिएगा कि उस समय जब एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर माथापच्ची चल रही थी, उस दौरान भी बात बहुत हद तक बिगड़ गई थी। बीजेपी ज्यादा सीटें मांग रही थी, एकनाथ शिंदे देने को तैयार नहीं, वहां अजीत पवार भी मांग रहे थे, पर अजीत पवार को सिर्फ 4 सीटें ही मिली। अब देखिए, एकनाथ शिंदे को उनसे ज्यादा, और बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ी चुनाव। उसके बाद जब विधानसभा आया, तो इन पार्टियों ने तय किया कि हम पहले से ही जो है वो तैयारी करके रखेंगे, ताकि ऐन मौकों पर हमें माथापच्ची इतना ना करना पड़े और तैयारियों का मौका मिल जाए हमारे पार्टी के नेताओं को। लेकिन विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ। सीट बंटवारे को लेकर खींचतान इतना गया, इतना बड़ा, कि अमित शाह तक बात पहुंच गई, और कई बार महाराष्ट्र के मंत्री, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस, चाहे अजीत पवार, ये तीनों नेता दिल्ली गए और अमित शाह के साथ देश के गृह मंत्री जो है उनके साथ बैठक की। तो ऐसा लगा कि ये तीनों नेता महाराष्ट्र में इस मामले को सुलझा नहीं पा रहे, इसीलिए अब बात दिल्ली तक, बीजेपी की आला कमान तक पहुंच गई है। वहां से जब यहाँ पर वापस आके चुनाव लड़ा गया, तो देखा गया कि सबसे ज्यादा सीटें फिर से बीजेपी के पास है, और फिर से कम सीटें जो है वो एकनाथ शिंदे, अजीत पवार को दी गई, और सबसे बड़ी पार्टी बनकर जब बीजेपी उभरी, तो उसके बाद देखिए फिर उनका सीएम, गृह मंत्रालय उनके पास, और एकनाथ शिंदे, अजीत पवार का तो फिर भी ठीक है, जो मंत्रालय उनके पास था वही दे दिया गया। एकनाथ शिंदे न सीएम रहे, ना गृह मंत्रालय उन्हें मिला, और जो विभाग मिला वो भी उन्हें ऑफर किया गया था कि आप ये विभाग ले लीजिए। तो उन्हीं के मंत्री नाराज थे, बीच में बहुत सारी बातें होती थी कि एकनाथ शिंदे को दरकिनार किया जा रहा है, ये सब बातें। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अब सारी कड़ियां अब जुड़ रही हैं, कि अब देखिए कि वहां से जैसे ही एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच दूरियों की खबर आनी शुरू हुई, बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच जैसे ही दूरियों की खबर आनी शुरू हुई, बीजेपी एकनाथ शिंदे के गढ़ में घुसने की तैयारी कर दी। और गणेश नाइक कोई भी मौका नहीं छोड़ते, जब एकनाथ शिंदे पर हमला करना हो, या उनके खिलाफ कुछ बोलना हो, या उनके गढ़ में जाकर के जनता दरबार लगाना हो, गणेश नाइक कभी नहीं चुकते। और बड़े मंत्री है गणेश नाइक, और उनके इन तमाम चीजों की वजह से एकनाथ शिंदे भले ही सामने आकर ना बोल रहे हो, लेकिन उनकी पार्टी के भीतर हलचल जरूर मची हुई है, क्योंकि गठबंधन दल के नेता ही एक दूसरे को अंदर ही अंदर प्रतियोगिता चालू है, शुरू है अंदर प्रतियोगिता, और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ जो है वो महायुति में दिखाई दे रही है। तो क्या ये जो नवी मुंबई में खुलकर गणेश नाइक और एकनाथ शिंदे के बीच में ये जो मामला, विवाद सामने आया है, क्या इसको लेकर के मामला और आगे बढ़ने वाला है? क्योंकि नवी मुंबई में तो चलिए सामने आ गया, थाने में तो जनता दरबार लगा रहे हैं, थाने में भी मामला अभी तक अंदर ही अंदर प्रेशर बन रहा है, कब फूटेगा ये लावा कुछ कह नहीं सकते। तो ये बड़ी खबर थी दोस्तों, जहां एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच में अंदर ही अंदर विवाद पनप रहा है। कब ये फूटेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।